दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। नॉर्मली हम लोग डेफिनेशंस तो याद कर लेते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इससे हमें पता क्या चलता है थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में, इन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और यदि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाती है तो थर्मोडायनामिक्स के बाकी आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। प्रॉबेबली हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम लोग डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये हमें क्लियर नहीं होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली हमें क्या बताती है। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। व्हाट इज़ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम? हम डेफिनेशन जानते हैं कि जिस चीज़ की हम एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। जिस चीज़ की भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरे को समझना है, दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिस चीज की हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं सिस्टम। अब बात आती है कि मुझे यह समझना है कि सिस्टम का स्टेट क्या है। आपने शब्द सुना होगा कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। मुझे इस बात को समझना है कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक्चुअली वहां पर चेंज हुआ। कब हम कहेंगे कि सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज कर दिया? दोस्तों, सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ इसका मतलब होता है कि उसकी कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हुई होगी। इस चीज को यदि आपको समझना है तो मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं कि सिस्टम का स्टेट क्या है और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या है। तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि सिस्टम इज नथिंग बट अ पॉइंट। सिस्टम जो है वो एक पॉइंट है। बच्चों, अब पॉइंट का चेंज हुआ तो कैसे बताओगे कि पॉइंट चेंज हो गया? पॉइंट का चेंज हुआ इसका मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तभी तो पॉइंट चेंज होगा। चेंज ऑफ द पॉइंट मीन्स द चेंज इन द कोऑर्डिनेट। सिमिलरली द चेंज इन द सिस्टम मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज। अगर कोई प्रॉपर्टी बदल गई तो इसका मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, फिर से इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं और यहां पे मैं एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट 1, राइट। अभी पॉइंट 1 यहां पे इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, से x1 y1। दोस्तों, इस पॉइंट का मैं कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूं। सपोज मैंने इसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखते हुए x कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया तो मेरे को एक दूसरा पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट में मेरे को क्या मिला? कोऑर्डिनेट x2 y1। यानी कि यदि आप पॉइंट के किसी कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हो तो वो पॉइंट चेंज हो जाता है। इन द सिमिलर फैशन, यदि आप सिस्टम के किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हो तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि आप सिस्टम के किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो यानी कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, तो मैं प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता हूं। प्रॉपर्टी वो चीज होती है जो डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो चीज जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, डिफाइंस द स्टेट ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी जो होती है वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज। कोई भी प्रॉपर्टी का अगर चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि
सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। फॉर एन एग्जांपल देखो, ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है, इस पानी का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इस बॉटल में हीट सप्लाई करता हूं और इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो सिस्टम की एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, वो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मींस द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहले जो सिस्टम था उसका स्टेट क्या था, वहां पे वाटर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जब मैंने इसको हीट कर दिया तो मेरे को स्टेट 2 मिल गया, यानी कि सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज कर लिया। अब इसका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बहुत सिंपल शब्दों में आप प्रॉपर्टी को समझिए कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली आप स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अब इतना समझने के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमें समझनी है कि वो प्रॉपर्टी को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी and second is extensive property. Second is the extensive property. प्रॉपर्टी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम समझने की कोशिश करें कि क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है which depends on the mass of system। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल देख तो, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, अभी इसमें आधा लीटर पानी है, अभी इसमें आधा लीटर पानी है और ये पानी का जो मास है वो ½ kg है। दोस्तों अगर मैं इसके मास को डबल कर दूं, ½ kg को अगर मैं 1 kg कर दूं तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ½ लीटर से बढ़ के 1 लीटर। तो वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास के प्रोपोर्शनल होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम आगे जैसे जैसे जाएंगे ये टर्म्स आपको और क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है वॉल्यूम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, सो हियर यू हैव टू मेमोराइज फर्स्ट कि प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव कौन कौन सी हैं। तो याद रखना पड़ेगा ये चीज को, मेरे को बाद में मैं समझाऊंगा अभी भी कैसे मैं इसको एक्सटेंसिव बोला, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो या एंथैल्पी हो, सब मास पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही साथ एंट्रोपी। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं वापस इस पे आऊंगा। चलिए अब समझते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। बच्चों वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी ये मेरे को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट इज प्रेशर,
temperature, density, and all specific extensive property. All specific extensive property. All स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? वन इज द वॉल्यूम। तो बच्चों, वॉल्यूम को, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यदि आप उसके मास से डिवाइड कर देते हो, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यदि आप उसके मास से डिवाइड कर देते हो तो वो बन जाता है स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि वॉल्यूम को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बिकम द स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम कहेंगे स्मॉल v इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल u से, and it is known as the specific internal energy. Similarly, entropy is the extensive property. If I divide it by the mass, it will be represented by the small s, and it is known as specific entropy. तो जब भी आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसके मास से डिवाइड कर दोगे, then it will become intensive property. समझते हैं जरा इस चीज को कैसे हुआ। ये एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। दोस्तों, मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उसका मास कितना होगा? 1 kg। 1 लीटर वाटर है, उसका मास कितना होगा? 1 kg। इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1 kg पर लीटर, सॉरी 1 लीटर पर kg। 1 डिवाइडेड बाय 1, व्हाट आई गेट? 1 लीटर पर kg। अब यदि मैं मास को डबल कर देता हूं तो वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर हो जाएगा। मास को अगर मैंने डबल कर दिया तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। यानी कि जैसे भी मास को डबल कर रहा हूं, वॉल्यूम डबल हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन यदि मैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास कर दूं, अगेन व्हाट आई गेट? 1 लीटर पर kg। 1 लीटर पर kg। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बच्चों यदि आप उसके मास से डिवाइड कर देते हो तो वो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, और सभी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं लास्ट, कि कैसे पता करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। उसके लिए आप एक सिस्टम लो, एक सिस्टम कंसीडर करो। इस सिस्टम के अंदर मैं 3 प्रॉपर्टी ले लेता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सिस्टम के अंदर 3 प्रॉपर्टी मैंने कंसीडर करी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिस्टम के अंदर मैं एक इमेजिनरी पार्टीशन डाल दे रहा हूं। इस इमेजिनरी पार्टीशन ने क्या किया, मेरे सिस्टम को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक मेरे को मिल गया सिस्टम 1 S1, और दूसरा मेरे को मिल गया S2। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में चेंज नहीं होगी उसे हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में चेंज हो गई उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एन एग्जांपल, मान लो इसके अंदर गैस भरी हुई थी, ठीक है, और गैस का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि सिस्टम 1 का टेम्परेचर 100 डिग्री और यहां का 50 डिग्री हो जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं। ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं या ना करूं, गैस का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस लाइन के ड्रॉ करने से ये चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये लाइन ड्रॉ करने से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा दोनों हिस्सों में, S1 में और S2 में। तो टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, अगर मान लो 10 बार का प्रेशर था गैस का, तो ये लाइन खींचने से क्या 5 बार हो जाएगा क्या? नहीं, गैस का प्रेशर स्टिल रिमेन 10 बार। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? अब पहले मान लो ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम V था, अब जब मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी तो मेरे को यहां पे क्या वॉल्यूम मिला? यहां पे मेरे को वॉल्यूम मिला V1 और यहां पे मेरे को मिला वॉल्यूम V2।
यानी कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से दोनों सेक्शन के वॉल्यूम में चेंज हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इमेजिनरी पार्टीशन से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी बदल गई यानी कि सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज कर दिया। यदि मैं कह रहा हूं सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं कह रहा हूं सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बदल रही है। प्रॉपर्टीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि मास पर डिपेंड करती है। क्या क्या एग्जांपल हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के? वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे आपको काम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती। क्या क्या एग्जांपल हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल specific extensive property. Change in any property means the change in the state of the system. तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेक मेंटर ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपको बहुत सारे फीचर्स फ्री में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि गेट की टेस्ट सीरीज़ जिसमें मोर देन 3000 क्वेश्चंस हैं, वो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में से ऐप को, टेक मेंटर ऐप को डाउनलोड कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हम ज़रूर उसको आंसर करेंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।